मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कल हमारे भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने 3 विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान की बहुत विशेषता है, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और सभी देश के संविधान की प्रमुख बातों को, विशेषताओं को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो कल हमने 3 विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हमारा है चौथी विशेषता है कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीला दोनों बात इसमें, मतलब भारतीय संविधान में कोई परिवर्तन करना मुश्किल है। कठोर है कि जो उसमें बताया गया है उन नियमों को कठोरता के साथ, सख्ती के साथ उसका पालन एक नागरिक को करना पड़ता है। यदि उस नागरिक उसका पालन नहीं करता या नागरिक को उनका अधिकारों का नहीं मिलता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। और लचीले से तात्पर्य है कि समय, परिस्थिति और मांग के अनुसार यदि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो इस संविधान में परिवर्तन भी किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य है किसी चीज में समय, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन। यदि परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होगा, उस हर चीज अपनी मूल्य खो देती है। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि वो कठोर भी है, कड़ाई से मतलब सख्ताई से उसका नियमों का पालन किया जाता है और उसमें लचीलापन भी, परिवर्तन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता, कि हम कहीं भी रहें, भारत देश में कहीं भी रहें, हमको वहाँ की मूल निवासी या वहाँ की नागरिकता प्राप्त होती है, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहें। हमको पूरे भारत में रहने के लिए हमारे वो एक नागरिकता ही हमारी पहचान है, जिसके माध्यम से हम पूरे भारत में अपना कोई भी काम, कहीं भी कुछ भी संपत्ति खरीद सकते हैं। हम भारत के नागरिक कहलाते हैं। इसके लिए हमको एक केंद्र में नागरिकता होना अनिवार्य नहीं है। कहीं भी किसी भी गांव का एक नागरिक है तो वो पूरे भारत का नागरिक कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर एकल नागरिकता को महत्व दिया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं और हमारी नागरिकता वो भारत की ही कहलाती है। अगला है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में वयस्क होने की आयु निर्धारित की गई। एक बालक को मताधिकार का जो अधिकार है वो कब, कितनी उम्र में प्राप्त है? 18 साल में। जब बालक और बालिका 18 साल के हो जाते हैं तो वो एक नागरिकता के गुणों से हो जाते हैं, वो नागरिक हो जाते हैं और उनमें ये समझबूझ, ऐसी आशा की जाती है, इनमें ये समझबूझ आ जाती है कि वह अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकते हैं। तो एक मताधिकार के लिए जो आयु है वो क्या करी है? 18 साल निर्धारित की है और 18 साल का बालक और बालिका अपने मतदान के द्वारा अपने मतलब अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकता है, अपनी बागडोर उनके हाथ में दे सकता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। जो संविधान में जैसे संपत्ति का अधिकार है, नागरिकता अधिकार, मौलिक अधिकार, तो वो 6 मौलिक अधिकार संविधान में सम्मिलित किए गए हैं और एक नागरिक को उन मौलिक अधिकारों को उपयोग करने का, उनका समझने का, उनके अनुसार जीवन जीने का, एक भारतीय होकर एक नागरिकता के अंदर
एक व्यक्ति को जो जो अधिकार मिले हैं वो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसको भारत की नागरिकता के लिए एक आत्मविश्वास की भावना आती है, हाँ वो भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के नाते संविधान में उसके लिए ये अधिकारों का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वे सिद्धांत समाजवादी, आर्थिक और गांधीवादी विचारों के अनुकूल है। इन सिद्धांतों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व दिया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे लोकतंत्र की भावना को स्थापित करने के लिए अनिवार्य माने गए हैं। अब है नवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कि जो न्याय में मतलब न्यायालय में जो कानून बना है वो कानून हर व्यक्ति के लिए दंड के रूप में हर व्यक्ति के लिए एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय होता है, जहाँ पर जो भी निर्णय होता है उस निर्णय को जो है स्वीकार करना पड़ता है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही अधिकारों को बनाया गया है। कानून में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात की भावना इसमें नहीं की जाती, जिससे कि वो क्या है अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, उनको न्याय मिल सके और अपने बात को जो है सही और गलत रूप में प्रस्तुत कर सके कि क्या गलत है, और यदि गलत करता है तो दंड का प्रावधान भी सभी नागरिकों के लिए समान किया गया है। अब है लिखित, नेक्स्ट है लिखित एवं विशाल संविधान। भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है। सारे राष्ट्र जो हमारे 167 राज्य देश है, उन देश में सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान भारत का संविधान माना गया है, जिसमें सभी देशों की संविधान की विशेषताओं को सम्मिलित करके बहुत ही समझबूझ के साथ एक नागरिकों के लिए अधिकारों को संरक्षित किया गया। इसलिए ये संविधान क्या है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना गया है। अब है एक राष्ट्रभाषा। 10वां है एक राष्ट्रभाषा। हमारे भारत की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, अर्थात पूरे भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया है। तो हर भारतीय नागरिक को हिंदी भाषा लिखना, बोलना, समझना आना अनिवार्य है, क्योंकि जब वो बात अपने वार्तालाप जो करता है उसका माध्यम उसकी जो है हिंदी है, और कामकाज की भाषा भी हिंदी को ही माना गया है। अब है नेक्स्ट है शांति का समर्थन। शांति का समर्थन। भारतीय संविधान जो है शांति की स्थापना को बल देता है कि संविधान में ऐसी बातों को सम्मिलित किया जाए जो भारत के अंदर, भारत राष्ट्र में एकता के साथ, शांति के साथ, सौहार्द के साथ प्रत्येक व्यक्ति रहे। ये कब होगा, जब संविधान में समानता के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसे अधिकारों मिले हुए हों, जिससे आपस में कोई जो है विरोध की या आक्रोश की भावना नागरिकों के अंदर उत्पन्न नहीं हो। और इसी भाव के लिए सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक ही संविधान में एक ही बात को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान बहुत बड़ा लिखित समृद्ध संविधान है, जो हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है,
उनके प्रति दायित्वों को निर्वहन करता है और उनके जीवन को सुरक्षित करता है। आप लिखो क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर ही निकले। ओके, थैंक यू।